हेलो एवरीवन, सीखो सिखाओ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम माइनर सेगमेंट का और मेजर सेगमेंट का एरिया किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं। एक सर्कल है, इसका सेंटर है ओ, ये एक ए बी कोड है, जीवा है ए बी। इस जीवा ने इस सर्कल को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक ये छोटा हिस्सा है जिसे बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और एक ये ऊपर वाला बड़ा हिस्सा है, इसे बोलते हैं मेजर सेगमेंट। यानी कि अगर ये सर्कल है तो ये कोड है, ये जीवा है, तो नीचे वाला हिस्सा हो गया माइनर सेगमेंट और ऊपर वाला हिस्सा हो गया मेजर सेगमेंट। तो अब हम बात करते हैं, अगर हमें एरिया निकालना हो माइनर सेगमेंट का और मेजर सेगमेंट का तो किस तरीके से निकलेगा। तो देखिए, सिंपल सी बात है। अगर मैं इस ओ को ए से ज्वाइन कर देता हूँ और उस ओ को बी से ज्वाइन कर देता हूँ तो एक सेक्टर बन जाएगा। नीचे जो चीज़ बनेगी एक सेक्टर बनेगी। अगर इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो देख लीजिए, अगर ये ए बी जीवा है, ए बी एक कोड है, इस कोड को मैं ओ से ज्वाइन, इस ए को मैं ओ से ज्वाइन कर दूं और इसको मैं बी से ज्वाइन कर दूं, ये जो पूरी चीज़ है ये क्या है, ये पूरी चीज़ ये एक सेक्टर है। अब मेरे को एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का, यानी कि माइनर सेगमेंट है ये वाला हिस्सा, इसका मेरे को एरिया निकालना है। अब देखिए, इसमें से आप देख सकते हैं कि अगर इस सेक्टर के एरिया में से, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से मैं ये ऊपर ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो यही बचेगा, नीचे वाला एरिया बचेगा। इस पूरे सेक्टर के एरिया में से मैं अगर ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देता हूं तो माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो इस प्रोसेस का यूज करके हम आसानी से निकाल सकते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? सेक्टर के एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब ये थीटा क्या है? थीटा होता है सेक्टर कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे। तो सेक्टर अगर ये है कि यहाँ अगर एंगल दे रखा आपको थीटा, तो वो एंगल होगा आपका थीटा। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आर है सर्कल का रेडियस, आर है सर्कल का रेडियस। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो माइनर सेगमेंट का सेक्टर का एरिया, और इस ट्रायंगल के एरिया का, ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया आप माइनस कर दोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, तो आपके पास एरिया आ जाएगा माइनर सेगमेंट का। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालना है? आप ट्रिगोनोमेट्री का यूज कर सकते हैं, कोई परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, ज्योमेट्री का यूज होगा इसमें। तो उसके लिए आगे देखते हैं कि आगे किस तरीके से हमें करना है। अब देखिए, एक सर्कल है, मैं दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ इसको थोड़ा अच्छे से। ये ए बी कोड है। अब ये एंगल है थीटा हमारे पास, ये एंगल है थीटा। अब इस पॉइंट से, ओ पॉइंट से मैं इस ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ एम। अब जैसे ही मैं एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? देखिए, ये जो ट्रायंगल है ए ओ एम, ट्रायंगल ए ओ एम और ट्रायंगल बी ओ एम, दो ट्रायंगल बने हमारे पास, ठीक है। अब इस ए ओ एम में, ए ओ एम ट्रायंगल के अंदर जो ए ओ साइड है और बी ओ एम ट्रायंगल के अंदर जो बी ओ साइड है, यानी कि इसकी तो ये वाली भुजा और इसकी ये वाली भुजा दोनों बराबर है, क्योंकि ये रेडियस है सर्कल का, और सर्कल एक ही है तो रेडियस बराबर होंगे, ऑटोमेटिक बात है। अब ये ओ एम जो है दोनों में है, ओ एम इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन साइड। और ये एंगल 90 एल्टीट्यूड मैंने खींचा तो इस तरफ 90 है तो इस तरफ भी 90 होगा, तो इसको 1 और 2 नाम दे देते हैं। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, ईच 90। तो ऐसा कंडीशन होने के बाद क्या हो जाएगा? हम बोल लेंगे कि जो ट्रायंगल ए ओ एम है वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी ओ एम के। और क्या क्राइटेरिया लगा? क्राइटेरिया लगा हमारा एस ए एस, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड की मदद से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हो जाएगा? ये ए एम जो है, देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू एम बी, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है ये इसके बराबर हो जाएगा। इसका रीजन रहेगा CPCT, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के हिसाब से दोनों आपके क्या हो गए? ये दोनों आपके बराबर हो गए। अब ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हम ट्रायंगल का एरिया निकालना चाह रहे हैं, और जो एंगल ए ओ एम है, एंगल ए ओ एम, ए ओ एम, ये वाला जो एंगल है
ये वाला एंगल, ये बराबर हो जाएगा एंगल BOM के। इसका भी रीजन रहेगा CPCT। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है AOM हो जाएगा थीटा का हाफ और BOM भी हो जाएगा थीटा का हाफ, जो भी एंगल है उसका आधा हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाह रहे हैं। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया होगा बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है इसमें, बेस ये है ए बी पूरा है बेस, और ये है हाइट OM। अब इनको हम आर के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा एरिया आएगा। या फिर आप डायरेक्ट रूल लगा सकते हो ट्रिग्नोमेट्री का अगर यूज करना चाहें, लेकिन हम क्या करते हैं सिंपल तरीके से लगाते हैं। ये इस AM को मैं कन्वर्ट करूंगा, इस AM को मैं R के रूप में लाऊंगा। तो देखिए मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाता हूँ थोड़ी सी। ये यहाँ पे R है, ये A है, ये O है, ये M है, यहाँ R है, ये 90 डिग्री है, और इसका मेरे को पता नहीं है, इस एंगल का पता है, ये एंगल हो गया हमारा θ/2, क्योंकि मैंने अभी भी निकाला। अगर इस ट्रायंगल में मैं साइन थीटा लगा देता हूँ तो साइन थीटा की वैल्यू θ/2, और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर बनता है थीटा के सामने वाला, थीटा यहाँ है तो इसके सामने है ये AM, और हाइपोटेन्यूज होता 90 डिग्री के सामने, ये बना आपका R। ठीक है, ये हो गया। अब इस तरीके से हमारी AM की वैल्यू क्या आ गई, इसलिए मैं बोल दूंगा कि साइन θ/2 जो है वो AM/R के बराबर है। अब मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं क्या आएगा, R sin θ/2 इज इक्वल टू AM। ये हमारी AM की वैल्यू आ गई। बिल्कुल सेम प्रोसेस का अगर मैं यूज करके अगर मैं cos थीटा लगा दूंगा तो OM की वैल्यू आ जाएगी। ये मेरी वैल्यू आ गई AM की। अब मैं क्या करता हूं, अब इसी ट्रायंगल में यानी कि AOM ट्रायंगल में ये A था, यहाँ O था, यहाँ M था, और ये था मेरा θ/2, और ये है मेरा R। इन ट्रायंगल AOM ट्रायंगल के अंदर अगर मैं cos थीटा लगा देता हूँ, cos होता है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, बेस बनेगा, देखिए थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर ज्यूम किया जाता है, तो थीटा मेरा ये है, इसके सामने है AM, तो परपेंडिकुलर बेस बचा OM, बेस है OM, और H मेरा है O यानी कि रेडियस, तो ये हो गया आपका R। तो इस तरीके से मैं बोल दूंगा कि cos θ/2 की वैल्यू हो गई OM/R, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर मैं OM की वैल्यू निकालूंगा तो आएगी मेरी R cos θ/2। ये AM आ गया। अब अगर इस पूरे ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का मैं एरिया निकालना चाहूं तो क्या निकल जाएगा, इस ट्रायंगल का छोटे का इस तरफ इसका बिल्कुल डबल है, ऐसा ही ट्रायंगल है क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए थे। तो जो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो इसका एरिया वही इसका एरिया होगा। यहाँ A है, यहाँ O है, यहाँ M है, ये यहाँ पे B है। अब मैं बात करता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOM ट्रायंगल का एरिया, ये होगा हाफ इंटू AM इंटू OM। ठीक है, AM इंटू OM। अब AM की वैल्यू मैंने निकाल ली है और OM की वैल्यू मैंने निकाल दी, मैं पुट कर दूंगा। इससे पहले क्या करते हैं, देखिए अब मेरे को तो पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया चाहिए ना, क्योंकि मेरे को क्या है, जो सेक्टर के एरिया में से मैंने जो सेक्टर का एरिया लिया था उसमें से ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस करना था, तभी माइनर सेगमेंट का एरिया आएगा। अब तो इसका डबल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB ट्रायंगल का जो एरिया है, यानी कि इस ट्रायंगल का जो एरिया है बड़े ट्रायंगल का, ये क्या होगा, डबल हो जाएगा इसके एरिया के। तो इसका एरिया ये है, तो हाफ और 2 कट जाएंगे आपस में, हाफ और 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो यानी कि AM इंटू OM बचा, AM इंटू OM। अब AM मैंने क्या निकाला था, AM मैंने निकाला था R sin θ/2
और ओ एम मैंने निकाला है आर कोस थीटा बाई 2। अब ये हो गया आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। यह आ गया एरिया ट्रायंगल का। अब इसका एरिया एक तरीके से और निकल सकता, अब इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई कर सकता हूँ। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से डिवाइड करूँ, तो रिवर्स ही हो गया है हमारा, थोड़ा सा इसमें बेनिफिट नहीं रहा हमें। अब क्या करता हूँ, इस चीज़ को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो और साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, और यहाँ पर है ये इंटू आर स्क्वायर। मैं आपको थोड़ा स्पेसिफिकली इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा कोस थीटा का फार्मूला होता है साइन 2 थीटा, जो एंगल होता है वो डबल हो जाता है और साइन लिख दिया जाता है। तो यहाँ से मैं सीधा लिख दूंगा हाफ, ये बच गया आपका साइन थीटा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा। 2 साइन थीटा कोस थीटा का फार्मूला होता है साइन 2 थीटा। तो जो इसका एंगल है वो डबल हो जाएगा, तो एंगल है थीटा बाई 2, ये थीटा रह गया। अब बचा यहाँ आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर लिख दिया यहाँ, आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन थीटा। ये आपका वैल्यू आ गई एरिया ऑफ ट्रायंगल की, आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए ये हमारा सर्कल था ऐसे, यहाँ ए बी था, यहाँ ओ है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन की थी, यहाँ पे एम ड्रॉ किया था। लेकिन बात क्या है, अब मैंने अगर इसको देखें तो ये सेक्टर का एरिया मेरे को पता है, सेक्टर का एरिया था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और इस ट्रायंगल का भी एरिया मेरे को पता लग चुका है। ट्रायंगल का एरिया है आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2, यह है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका नाम था ए ओ एम। ए ओ एम का भी एरिया पता लग चुका है मेरे को, ये है, और सेक्टर का एरिया भी पता लग चुका है। देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया हो जाएगा माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर के एरिया में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ये बी आएगा यहाँ पर ए ओ बी। तो क्या हो गया हमारे पास, माइनर सेगमेंट का डायरेक्ट एरिया का फार्मूला आ गया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए। तो इसको बॉक्स में डाल देते हैं, इस तरीके से हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। अब अगर बात की जाए कि मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालना है, तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो माइनर सेगमेंट का एरिया आता है, माइनर सेगमेंट का एरिया क्या आता है मैं बताता हूं पहले कि माइनर सेगमेंट का एरिया क्या आता है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया आया था हमारा, सेक्टर का जो एरिया था यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, इसमें से हमने माइनस कर दिया था क्या, माइनस हमने किया था आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2, ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये था हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया। अब मेरे को मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना, तो मैं क्या करूँगा, इस सर्कल के एरिया में से, इस सर्कल के एरिया में से माइनस कर दूंगा माइनर सेगमेंट का एरिया। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें से माइनस कर रहा हूं मैं माइनर सेगमेंट का एरिया, तो क्योंकि माइनस आ गया तो ब्रैकेट लगा लेता हूं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2, ये मैंने माइनस कर दिया। अब इसमें से ज़्यादा अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो पाई कॉमन हम ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं।
ये हमारा बचा। अब इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन लेना तो ले सकते हो, वरना पूरे में से अगर कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर कॉमन आएगा। तो आप किसी भी तरीके से लिखें, फार्मूला हमारा ये आएगा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा। और इसका थोड़ा और मॉडिफाई करना चाहे अंदर ही अंदर तो क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर बाहर है, पाई इन दोनों में से भी कॉमन ले लिया, 1 माइनस थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा। ये हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया होता है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। यह है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। इन या तो आप इस पूरे फार्मूले को डायरेक्ट याद कर लो, अगर आपको टाइम बचाना है एग्जाम में, अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइम बचाना है तो फार्मूले को डायरेक्ट याद करो। अगर डायरेक्ट आपको सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करनी है, आप 10th क्लास में 12th क्लास में, तो आप पूरा सोल्व भी कर सकते हैं वैल्यू को रख के, तो जो आपको एफिशिएंट लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने यही बताना चाहा कि आपको किस तरीके से मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है जब आपके पास केवल रेडियस गिवन हो और थीटा गिवन हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लगातार लाता रहता हूँ। और अगर आपको कोई सजेशन देना तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।